नीतीश कुमार ने बिहार की आशाओं को, आकांक्षाओं को और बिहार के युवाओं का जो भविष्य है उन सबको एक ही साथ एक फैसले में अंधेरे में डाल दिया है। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बिहार जो पूरे देश को एक मॉडल स्टेट का नजरिया दे रहा था, उसकी उन्होंने हत्या की है। वो मुझे लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना चाहते हैं कि हम 8 बार शपथ लेंगे, 9 बार लेंगे। तो अब वो उस मुगालते में ना रहें। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। वो 10वीं बार तो अब शपथ नहीं ले पाएंगे। अगली बार ऐसा होगा कि बिहार को एक नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ एक नया उभरता हुआ युवा सितारा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में मिलने जा रहा है। अब तो इनके नया आका बन गए मोदी जी। अब तो मोदी जी के भी 2 आका हैं, अडानी और अंबानी। नीतीश कुमार ने बिहार की आशाओं को, आकांक्षाओं को और बिहार के युवाओं का जो भविष्य है उन सबको एक ही साथ एक फैसले में अंधेरे में डाल दिया है। जिस तरीके से बिहार सरकार बीते 17 महीनों में काम कर रही थी, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, नौकरी और रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो IT पॉलिसीज का मुद्दा हो, उद्योग का मुद्दा हो, बिहार एक स्वर्णिम इतिहास लिख रहा था। बिहार अपने स्वर्णिम दौर में था। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग एक नई परिभाषा गढ़ रहे थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि भाजपा के साथ मिल करके, भाजपा के साथ जा करके नीतीश जी ने उस उम्मीद को, जो बिहार की 13 करोड़ आबादी जिस उम्मीद के साथ उनको देख रही थी और देश जिस तरीके से उनको देख रहा था इंडिया अलायंस के चेहरे के रूप में, उन्होंने उन सब उम्मीदों की हत्या कर दी है। वो तो कह रहे हैं कि लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। तो वो आए क्यों थे साथ में? फिर तो लालू यादव तो पहले से ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। हमारा नारा था तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय है। तो एक तरीके से जब हम उस नारे के साथ जा रहे हैं और हमारे पास 79 विधायक हैं, तो 79 विधायकों वाली पार्टी अगर महागठबंधन के साथ 43 विधायक वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाती है, तो हमारी आशा और आकांक्षा रही कि हम अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया ना। हम पग पग पर, हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव ने, यहाँ तक जब दूसरी बहाली की जब वो नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था, आपने देखा होगा मंच से ताली बजवा के नीतीश कुमार के लिए सभी अभ्यर्थियों से खड़े होकर के ताली बजवाई तेजस्वी जी ने। तो ये तो बड़ा दिल था। लेकिन नीतीश जी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि वो तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे, उत्तराधिकारी उनका होगा, 25 में वही आगे लेके चलेगा। तो उनको ऐसे पलटी नहीं मारनी चाहिए थी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लगातार हमारे पार्टी को तोड़ने की बात करने लगे थे, हमने इनका साथ दिया, हमारे पार्टी को खत्म करना चाहते वो थे। जब आए थे तो क्या बहाना मार के आए थे? RCP सिंह के साथ मिलकर JP नड्डा उनके पार्टी को तोड़ रहा था। तो आज JP नड्डा आपके पार्टी को नहीं तोड़ रहा है। JP नड्डा जब कल आपके पार्टी को तोड़ रहा था, तो आज भी तोड़ रहा होगा। और RJD ने कैसे आपकी पार्टी को तोड़ दी? आपको जहां जहां दिक्कत हो रही थी मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ, आपको कार्तिकेय मास्टर से दिक्कत हुई, कार्तिकेय मास्टर को हटा दिया गया। सुधाकर सिंह से दिक्कत हुई, उनको हटा दिया गया। आपको यहाँ तक कि अंत अंत में प्रोफेसर चंद्रशेखर से दिक्कत हुई, आपके अधिकारी के पाठक को। लास्ट में नीतीश जी के दबाव में ही सही, तेजस्वी जी ने सरकार को बचाने के लिए, बिहार की उम्मीदों को, आशाओं को एक नई किरण देने के लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर को हटा के आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बनाया। लेकिन फिर भी नीतीश जी नहीं माने, वो नहीं रुके। उन्होंने सामाजिक न्याय की जो मुहिम थी, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बिहार जो पूरे देश को एक मॉडल स्टेट का नजरिया दे रहा था, उसकी उन्होंने हत्या की है। तो क्या लग रहा है बिहार की जनता इस सब बदले ले, क्योंकि लगातार वो ऐसा कर रहे हैं। लगातार वो ऐसा कर रहे हैं और वो मुझे लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना चाहते हैं कि हम 8 बार शपथ लेंगे, 9 बार लेंगे। तो अब वो उस मुगालते में ना रहें। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। वो 10वीं बार तो अब शपथ नहीं ले पाएंगे। अगली बार ऐसा होगा कि बिहार को एक नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ एक नया उभरता हुआ युवा सितारा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में मिलने जा रहा है। अरे लोग कह रहे हैं कि जब महागठबंधन के साथ सरकार बनी तो जंगल राज रिटर्न आ रहा था। तो अब सुशासन बाबू आ गए हैं ना फिर से। सुशासन बाबू पलटी मार के सुशासन बाबू हो गए हैं। पहले वो जंगल राज के सरदार हुआ करते थे। आज से 1 दिन 2 दिन पहले तक वो जंगल राज थे। अब वो सुशासन बाबू हैं। अब बिहार में सब कुछ अच्छा हो गया है। अरे भाई, गृह मंत्री आप ही थे। 17 साल से आप ही गृह मंत्री हैं। बीते 17 महीने में आप ही गृह मंत्री रहे हैं और आज भी आप ही गृह मंत्री हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी? तुम जब वहां गृह मंत्री थे, आज भी तुम ही गृह मंत्री हो, तो सुशासन कैसे हो गया? जंगल राज कैसे हो गया? जनता का राज था। उन्होंने जनता के राज को खत्म करके वापस से ब्यूरोक्रेसी को बढ़ाने के लिए, और जो 2 इनके मित्र हैं, अब तो इनके नया आका बन गए मोदी जी। अब तो मोदी जी के भी 2 आका हैं, अडानी और अंबानी। अब उनको बिहार में हावी रूप से तो ले आए ना उद्योग। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब सरकार बनी बिहार में, जब वो उप मुख्यमंत्री बने, तो उद्योग विभाग हमारे पास था, RJD के पास था। समीर कुमार सेठ मंत्री थे। और जब उद्योग की जब बैठक हुई, पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स की समिट हुई, तो 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में आया। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था ना।
तो आप क्रेडिटबाजी की बात करते हैं, तो क्रेडिट लेने के लिए इस बार हम तैयार हैं। हमने शिक्षा विभाग में बहाली करवाई, 2.5 लाख लोगों को 70 दिनों के अंदर में नौकरी दी अभ्यर्थियों को। इतिहास है, देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा इतिहास नहीं दर्ज किया गया है कि कोई राज्य की सरकार 70 दिनों के भीतर में बहाली करवा करके नियुक्ति पत्र वितरण करती है। 70 दिनों में तो मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आता है। हमने 2.5 लाख लोगों को नौकरियां दे दी। बीते 17 महीने में 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं। 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, वेतनमान बढ़ाया गया है, मानदेय बढ़ाया गया है। तो एक तरीके से हमने जातिवार जनगणना करा करके, जो पूरे देश का मुद्दा है, जिसके लिए राहुल गांधी आज भी चल रहे हैं, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया ओबीसी कार्ड खेलने के लिए, हमने उस पोर्टफोलियो को बदल के बिहार में सामाजिक न्याय का एक नया आयाम पेश किया। 75% आरक्षण कहीं है देश में, बिहार में है। प्रधानमंत्री ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं कि अब एनडीए की सरकार बिहार में विकास का काम करेगी। कौन सा विकास का काम करेगी? बिहार के युवा हताश हैं। उनको लगता है कि जो बहालियां आ रही थी वो शायद अब रुक जाएगी। उनको लगता है कि नौकरियों का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश में, 3 साल से 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला की फाइल नहीं खुल रही है। आज भी जब मैं यहाँ पे आपको बयान दे रहा हूँ तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में उत्तर प्रदेश के युवा सड़कों पे लाठी खा रहे हैं। तो एक तरीके का जो मॉडल स्टेट उत्तर प्रदेश में आप दे रहे थे, विकास का मॉडल स्टेट, डबल इंजन की सरकार, वही सरकार आप बिहार में बनाना चाहते हैं, जहाँ के युवा लाठियां खाएं, जहाँ के युवा मरे, जहाँ के युवाओं को नौकरी ना मिले, जहाँ के युवा एक बार अगर इंटरव्यू दे दे, एक बार परीक्षा दे दो तो फिर उनको 3-3 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा बहाली के लिए। तो वैसा मॉडल स्टेट हम नहीं चाहते हैं। बहुत जल्द बिहार की जनता इनको जवाब देगी, और जब तेजस्वी यादव मैदान में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, अपने लोगों के बीच जाएंगे, और हम काम के बदौलत जाएंगे, हमने जो काम किया है उस काम के साथ हम जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता एक सकारात्मक बदलाव के साथ अपना मैंडेट देगी और तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी। बिहार की जनता नीतीश के साथ है, तेजस्वी के साथ? बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है। चलिए आपके पास आएंगे। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार ऐसी पलटी मार रहे हैं, एक बार बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ? नीतीश कुमार का पलटी मारना ये बिहार की जनता और युवाओं के साथ एक छल है, क्योंकि एक विश्वास के साथ वहाँ की जनता ने उनको वोट दिया और उनको एक विचारधारा के थ्रू जिताया, लेकिन हर बार उनकी विचारधारा पलटती जा रही है। 17 महीने उससे ज़्यादा रहे बीजेपी के साथ, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था रोजगार का वो दे नहीं पाए। लेकिन जब से वो आरजेडी में शामिल हुए थे तो 17 महीने में अच्छा काम हुआ, ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिला। इससे एक सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। युवाओं में जोश बढ़ गया था, पढ़ाई को लेकर, तैयारी को लेकर। हर गरीब मोहल्ले में अब जॉब मिल रही है। टीचर में मेरे मोहल्ले में 2 जॉब मिली है जो सालों से नहीं मिल रही थी। तो एक सकारात्मक प्रभाव देखा गया था कि बच्चे पढ़ने लगे थे क्योंकि रोजगार आने लगा था। लेकिन अब फिर से जो नीतीश कुमार पलटी मारे हैं, इससे जनता में और बच्चों में निराशा की भाव उत्पन्न हो गई है कि क्या वो बीजेपी के साथ गए हैं तो फिर उसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ेगी, या उस तरह से जो रोजगार मिल रहा था आरजेडी के समर्थन में जो सरकार थी वो रुक जाएगी। तो डबल इंजन की सरकार अब बनी है। डबल इंजन की सरकार पहले भी थी, लेकिन रोजगार तो नहीं था। शिक्षक की बहाली जो राजद के समर्थन में सरकार बनी तब से जो आई है, ये पहले भी तो नहीं आई थी। क्यों नहीं आई? डबल इंजन की सरकार पहले भी थी, लेकिन उनकी विचारधारा जो बीजेपी के साथ जो विचारधारा है वो जनता को सिर्फ गुमराह करना है। उनकी विचारधारा में जनता को जब तक गुमराह करके रहेगी उनकी सरकार सत्ता में काबिज रहेगी। एक युवा के तौर पर कैसा देख रहे हैं इसको आप? ये एक छल देख रहे हैं कि युवाओं के साथ छल हो रहा है उनके विश्वास के साथ, क्योंकि वो एक विचारधारा को वोट दिए, समर्थन दिए, और उनके विश्वास को और छल के रूप में बदल कर वो बीजेपी में जुड़ जाते हैं हर बार। तो ये उनके लिए समझिए ये आखिरी चेतावनी है। इसके बाद जनता बता देगी उनको कि जनता क्या चाहती है। जनता इसका हिसाब लेगी? बिल्कुल लेगी, क्योंकि ये विश्वासघात हुआ है जनता के साथ, और वो इस बार के इलेक्शन में आरजेडी को जिता के एकदम सकारात्मक प्रभाव से युवाओं का समर्थन मिलेगा उनसे, और नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो जाएंगे हमेशा के।